नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी के बारे में। सीएम साहब ने जो जवाब दिया है, काफ़ी तारीफ के काबिल हैं सीएम साहब। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे सीएम साहब से ज़्यादा किसी को नॉलेज ही नहीं है कि किस प्रकार आपके पेपर सेट किए जाते हैं, किस प्रकार आपके उसमें सवाल डाले जाते हैं और किस प्रकार आपके उसके आंसर की आपके तैयार की जाती है। तो सीएम साहब के लिए एक बार सभी ताली जरूर बजाएं, ताकि अच्छे से मनोबल इनका बढ़ सके इस तरह के बयान देने के लिए। अब काफ़ी साथी कमेंट करेंगे कांग्रेसी हो, उनके लिए लास्ट में जवाब दूंगा। कांग्रेसी हूँ या बीजेपी वाला हूँ या आम आदमी पार्टी का हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखोगे तो ये जवाब भी आपको मिल जाएगा और फिर शायद इस तरह के कमेंट आप नहीं करोगे। सीईटी में 41 कॉमन प्रश्न आना संयोग आपका है। पेपर अलग अलग एजेंसी ने बनाया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर, वाह कसूता काम कर दिया वही। दो अलग अलग बंदे जो आपस में नहीं जानते, और उनके 41 सवाल आपके एक ही आपके बन जाते हैं दोनों पेपर में। कमाल की चीज़ है दोस्तों। और ये तो जबरदस्त आपका तुक्का लग गया। 41 सवाल, यानी एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को नहीं जानती और 41 सवाल आपके चिपका देती है। तो सीएम साहब तो तारीफ के काबिल हैं भाई। इस तरह की अगर आपका तुक्का लग सकता है, तो तुक्के से तो किसी कैंडिडेट के पेपर में आपके 100 के 100 सवाल भी ठीक आपके हो सकते हैं। फिर अगर ऐसा होता है तो ये तो जबरदस्त संयोग है भाई। तो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आपको लग रही होगी दोस्तों, तबीयत डाउन है, तो उसके लिए आपको एडजस्ट करना होगा। अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगा दी एचएससी को, और ये तो हर बार आपकी लगती है। कभी 1 लाख रुपए का जुर्माना, कभी 10,000 का जुर्माना, कभी वैसे डांट देते हैं। और एचएससी की आदत बन चुकी है, कोई भी असर नहीं होता, कितना भी कोई भी बोलो। चेयरमैन साहब तो यही बोलेंगे कि इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हर रोज टिप्पणी कर देते हो यूट्यूब चैनल पर आकर, और इन चीज़ों पर आप टिप्पणी नहीं करोगे। फिर क्या टिप्पणी का है आपकी का मतलब? मानव संसाधन एग्जामिनर चीफ एग्जामिनर की पहचान करना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का काम है, ये बोला है हाईकोर्ट ने। मामला आपका पुराना हो सकता है, लेकिन जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। गलती एचएससी की, और कोई भी इनसे पूछता भाई ये क्या किया आपने, एक ही बात है इनके पास, पोर्टल ने दिक्कत कर दी, पोर्टल में गड़बड़ है। तो ये पोर्टल तो फिर सिलेक्शन किसी का होना होगा, कर देगा किसी और का। फिर इस पोर्टल का क्या करोगे? इसको फूक दो, आग लगाओ इसको पोर्टल का। सभी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ बदल दी इन्होंने। सीईटी का फॉर्म वगैरह अप्लाई किए जब, नाम ले दिया पोर्टल का, सभी का डेटा चेंज कर दिया, 5 नंबर किसने लिए हुए हैं किसने नहीं लिए, और उसी बेस पर 56 और 57 ग्रुप का एग्जाम ले लिया। और लास्ट में क्या बोलेंगे? पोर्टल की खराबी है। फिर कैंडिडेट क्या करे? पोर्टल की खराबी है तो पोर्टल ठीक करने का काम कैंडिडेट का नहीं है, ये एचएससी का है। 2014 से पैसे लेने में लगे हुए हो, एक अच्छे से पोर्टल आपसे नहीं बन पाया। कमाल की चीजें हैं दोस्तों। अब तो हाई कोर्ट ने भी अच्छे से फटकार लगाई है, देखो आप। पहले भी हाई कोर्ट दे चुका है एचएससी को चेतावनी। एचएससी को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं नहीं लेंगे ये। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा मैंने कोई टिप्पणी नहीं करनी। और कौन करेगा? चेयरमैन मैं हूं या आप हो? इस तरह के चेयरमैन बनाए हुए हैं, और लोग इनकी तारीफ करते हैं। कोई नूर हीरा, ये फलाना धकड़ा। अरे अच्छी बात करते हैं, मीठी बातें करते हैं, इससे कैंडिडेट को क्या मतलब है? मीठी बातें तो उनके माता पिता भी करते हैं, उनके दोस्त भी करते हैं, उनका कोई फ्रेंड भी करता है। फिर उससे एचएससी का या पेपर से उससे क्या लेना देना कैंडिडेट का सिलेक्शन का? मीठी बातें अपनी जगह हैं, अच्छे काम अपनी जगह हैं। भाई मानते हैं आदमी सही हो सकते हैं, अच्छे मिलनसार हो सकते हैं, लेकिन उन चीजों का भर्ती से क्या लेना देना? भर्ती से तो इस बात का लेना देना भाई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और कौन करेगा? चेयरमैन का पद छोड़ दो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से हाई कोर्ट में जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे के कंधे पर बोझ डालने की आदत पर हाई कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि मानव संसाधन एग्जामिनर चीफ एग्जामिनर की पहचान करना आयोग का काम है कि कौन गड़बड़ कर रहा है। लेकिन एचएससी वाला तो बोल रहा है भाई हमें नहीं पता, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, जैसे कोई और ही आदमी कर रहा है सब कुछ। हाई कोर्ट एचएससी को चेतावनी दे चुका है और कह चुका है कि एचएससी को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी क्लर्क पद का रिजल्ट संशोधित करने के दायर जो 46 याचिकाओं का निपटारा कर रहे थे उसमें यह बोला है। 25 अप्रैल 2022 को सुनाए फैसले में भी याचिकाकर्ता दूसरी बार हाईकोर्ट गए थे, मगर एचएससी का स्टैंड था कि मूल्यांकन में गलती तो हुई है मगर हमने नहीं की, सॉफ्टवेयर ने कर दी गड़बड़। वाह, जबरदस्त जवाब। यानी हमें बल्ली का बकरा मत बनाए, एचएससी का जवाब है। कमाल की चीजें, ये तो गड़बड़ी सॉफ्टवेयर ने की है, बल्ली का बकरा बनाने की आयोग को इन्होंने बोला भाई। यानी सॉफ्टवेयर को बल्ली का बकरा बनाओ, हमें नहीं बनाओ। जैसे सॉफ्टवेयर हाईकोर्ट ने या कैंडिडेट ने बनाया है, सॉफ्टवेयर भी आपका एचएससी का ही होगा। ऐसा सॉफ्टवेयर कहां से लेकर आते हो आप? कमाल की चीजें दोस्तों। अब तो मुझे ये डाउट होने लग गया, ये रिजल्ट को भी चेंज कर देता होगा सॉफ्टवेयर, तो फिर आपका सिलेक्शन किसी कैंडिडेट का होना होगा, कर देगा किसी का। अब सभी कैंडिडेट ऐसे भी नहीं है जो कोर्ट में चले जाएं। मेरे जैसे तो यही सोचते हैं भाई, चलो सही होगा, नहीं होना था सिलेक्शन। काफी मोस्टली इसी तरह के कैंडिडेट हैं। ये तो हमारे साथी जो कोर्ट में जाते हैं थोड़े अड़ियल टाइप के हैं भाई, कोर्ट में जाएंगे एचएससी को फटकार लगाएंगे और एचएससी को ही कटघरे में खड़ा करेंगे। उन कैंडिडेट की वजह से एचएससी को फटकार लग रही है, लेकिन हमारे जैसे हैं जो भाई कोर्ट वगैरह में नहीं चक्कर में पड़ते, तो उनका तो एचएससी फिर बलि का बकरा ही बना देता होगा, रिजल्ट भी बदल देता होगा, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो रहे। यहाँ पर देखो आप, ऐसा लगता है कि आयोग की यह आदत बन चुकी है। आदत नहीं, ये तो सिस्टम ये हैंग हो चुका है इनका। खंडपीठ ने फैसले में लिखा कि इस न्यायालय में लंबित मुकदमे की प्रकृति को देखते हुए, जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीधे तौर पर शामिल है, जो बात सामने आती है वह यह है कि ऐसा लगता है कि आयोग ऐसी गलतियां करेगा और यह इनकी एचएससी की आदत बन गई है। हर बार एचएससी को कोई ना कोई बचाव लेकर आ जाते हैं एचएससी वाले। एक उदाहरण यही है कि सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण गलती अपने आप हो गई और आयोग के कर्मी जिम्मेदार नहीं है। ये हाईकोर्ट ने कहा दोस्तों, अब हाईकोर्ट को भी बोल देना कांग्रेस का है। सभी को पता है किसका होता है हाईकोर्ट, लेकिन सही बात बोलने वाला जज साहब जरूर बोलेगा, फैसला अंत में कुछ भी हो। इसके विपरीत आपका इन्होंने क्या बताया फिर, यह मानना है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि जाहिर तौर पर गलत उत्तर कुंजी तैयार करने का सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है। यह उत्तर कुंजी तैयार करने वाले परीक्षक की ओर से स्पष्ट गलती है, तो परीक्षक भी आपका एचएससी का ही होगा। तो ये कोर्ट ने इनको बोला है, लेकिन ये तो बोल देते हैं भाई हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन ये पोर्टल ही सारा इस तरह का है कि अपने आप सब कुछ चेंज कर देता है। किसी भी कैंडिडेट की गलती नहीं है, किसी भी एग्जाम को सेट करने वाले की गलती नहीं है, उत्तर कुंजी बनाने वाले की गलती नहीं है, आंसर की वाले की, और एचएससी की गलती नहीं है। ये तो पोर्टल ही खराबी कर रहा है। फिर तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। पोर्टल ही सिलेक्शन आपका करेगा, जिसका पोर्टल करेगा उसका कर देगा, और जिसका नहीं करना होगा उसका नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए आपके गुरुजी साहब, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भोपाल सिंह खदरी, कमाल की चीज है भाई, और टिप्पणी मैं करने आऊंगा यहाँ पर। एचएससी ने ग्रुप 56-57 का पेपर हाई कोर्ट की डबल बेंच से अनुमति लेकर 6 और 7 अगस्त 2023 को आयोजित करवाया था। ग्रुप नंबर 57 पेपर में से 56 के जो आपके सवाल थे, 41 सवाल इन्होंने, यानी 57 के जो सवाल थे 56 में इन्होंने रिपीट करने का काम कर दिया। और आपके मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं ये कोई खास बात नहीं है, ये तो दोनों अलग अलग बनाने वाले थे और तुक्का लग गया। वैसे ही इनका यानी 41 सवाल वहां से आ गए ऑप्शन, सेम ऑप्शन के साथ। ऐसी कौन सी किताब दे दी आपने कि उसमें 150 क्वेश्चन आपने दिए हों और 150 में से 100 दोनों ने छाटने हो, जिसमें 50 को क्वेश्चन आपके कॉमन। अगर इस तरह की कंडीशन भी बनती हो तो भी यही क्वेश्चन तो आपके नहीं आएंगे। कमाल की चीजें हैं दोस्तों। सीएम साहब भी क्या बोल रहे हैं, और जिम्मेवार व्यक्ति हैं खासकर वही बोल रहे हैं। अब सीएम से जिम्मेदार कौन आपका हो सकता है ज्यादा किसी भी स्टेट में? जो भी भर्ती करने वाली आपकी एजेंसी है, यानी जो भी आपका एचएससी बोर्ड है या कोई और है, अब भर्ती करने वाला उसका अध्यक्ष है, उससे ज्यादा जिम्मेवार कौन व्यक्ति हो सकता है? अब आप कमेंट करो। कमेंट तो आप ये करोगे कांग्रेसी हो। रही बात कांग्रेसी की, 0% भी पसंद नहीं है और इन्हीं को वोट दिया था। कांग्रेसी का जो गलत है उसको गलत बोलेंगे, जो सही है उसको गलत सही बोलेंगे। पिछले 5 साल में काफी अच्छी तरीके से काम आपका हुआ है, भर्ती भी हुई। चलो 10-20% आपका हर जगह गड़बड़ आपकी होगी,
और ये बोलते भी हैं लोग, भाई एक बोलने वाली कहावत आपकी होती है, अगर चलती में किसी ने नहीं चलाई फिर चलने का क्या फायदा। तो 10-5% तो आपका चलो चल जाता है, और चलाएं भी गए, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब की बार तो कुछ भी आपका नहीं हुआ इस 5 साल में, वैसे ही निकल गए। टीचिंग भर्ती की बात करें, इनके आने के बाद 9 साल आपके हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। एक 7471 की आपकी भर्ती चल रही है, और ये काफी अच्छे तरीके से चल रही है, इसमें मैं तारीफ कर रहा हूँ। अब बोल देना बीजेपी के हो। पहली 2015 वाली भर्ती का क्या खेल हुआ सभी को पता है, कोई तसल्ली नहीं है कब क्या हो जाए उसका अब भी। और अब आपने देख लिया क्या मामला है, सीधा बोल रहा है इसके बारे में क्या पढ़े, यहाँ पर आप पूरा पढ़ोगे। और दैनिक सवेरा वाले ने बोल दिया भाई, कुछ अखबारों ने लिखा है कि चेयरमैन बोल रहे हैं ये कर दिया वो कर दिया। चेयरमैन बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो फोन ही स्विच ऑफ कर लिया था। वाह, कमाल की चीज है दोस्तों। यहाँ पर चेयरमैन साहब ने एग्जाम होते ही फोन को स्विच ऑफ कर दिया कि आराम से चादर तान के सो जावा, जो भी हो गया देखा जाएगा, और बाद में खोल लिया। काम ठंडा पड़ गया ना अपना मामला जो, फिर फोन को खोल लिया, अब आराम से इंटरव्यू देगा हर रोज। अब दैनिक सवेरा को ये इंटरव्यू दिया है, इन्होंने बोल दिया भाई मैंने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, सभी पेपर वाले अपनी साइड से ही कर रहे हैं। आपको भी कुछ लिखना हो मेरे बारे में आप लिख सकते हो, दैनिक सवेरा वालों को बोल दिया। और दैनिक सवेरा वाले ने बोला भाई जो दीमान साहब हैं, मैं तो जो आप बोलोगे वही लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा अपनी साइड से। तो ये इनकी आपस की बातचीत हुई है, ये इनका इंटरव्यू आपका हुआ है। कमाल की चीजें हैं, मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लूंगा, और कोर्ट ने बोल दिया और कौन लेगा। कमाल की चीजें दोस्तों। सीएम साहब बोल रहे हैं भाई अपने आप तुक्का लग गया, ये तो संयोग आपका हो गया, जैसे कोई रिश्ता करवाना था यहाँ पर, संयोग जहां पर होगा वहीं पर रिश्ता होगा। कमाल की चीजें हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। और कांग्रेसी बोलने वालों के लिए सही है, वही कांग्रेसी हैं, और लेकिन कांग्रेस को तो वोट नहीं देंगे, और इनको भी नहीं देंगे। अब आपकी जो मर्जी है आप सोचो, सही को सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे। अभी तक तो 5 साल में पिछली में बीजेपी आपकी बिल्कुल सही थी भर्तियों के मामले में, अच्छा काम भी किया है, अच्छे अब भी हो सकते हैं। लेकिन जो खेल चला हुआ है उस पर जो बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत, अब आपको कुछ भी लगे। अब सीएम ने ये बोल दिया, ये सही बात है, जो बीजेपी वाला है एक बार वही कमेंट करे इसके ऊपर। और ये चेयरमैन ने बोल रहा है कि मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगा, और कौन लेगा। अब कोई भी इसको सही बताने वाला है, तारीफ करने वाला है, उस वो कैंडिडेट इसके लिए कमेंट करके बताए। तो इस वीडियो में यही बातचीत करनी थी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।